नज़ीर जनरल मुशर्रफ ने सजा याफ्ता होने के बावजूद नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया और चैन से हुकूमत करते रहे। क्या अब की बार निज़ाम के तसलसल के लिए फिर यही फार्मूला अपनाया जाएगा? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अब्सार आलम और जैगम खान। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पहले 2000 में नवाज शरीफ की जिला वतनी, फिर बेगम कुलसूम नवाज की मुजाहिमती तहरीक, बेटों की सिफारती कोशिशें, अमरीकी सदर क्लिंटन का दौरा पाकिस्तान, अरब ममालिक का भरपूर किरदार, ये एक पूरा माजी मौजूद है 2000 के वो दिन आने तक जब नवाज शरीफ मुल्क से गए। 2023 में क्या चेयरमैन PTI को भी ऐसे मुवाफिक हालात दस्तयाब हैं? इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स थे और कुछ और भी एक्टर्स थे 2000 के अंदर जिनको कि शायद हमें ज़रूर सामने लाना चाहिए और जो कि जाने जाते हैं कि उनका रोल था। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को तो हम सब जानते हैं कि किंग अब्दुल्ला का रोल उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन लेबनान के जो वज़ीर आज़म थे या सदर थे उस वक्त, वज़ीर आज़म गालिबन हरेरी, उनका ताल्लुक किस तरीके से बना कि यहाँ पर पाकिस्तान में उनके पुराने जो पायलट थे वो अब यहाँ के बहुत अच्छे खासे सिग्निफिकेंट बिजनेसमैन हैं और वो भी उस वक्त बहुत एक्टिव थे और उनके थ्रू ये मामला तय हुआ जनरल मुशर्रफ के साथ। उस बिजनेसमैन का ताल्लुक जनरल मुशर्रफ के साथ भी था, शरीफ बरादरान और शरीफ फैमिली के साथ भी था, और उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली के होने वाले जो उनके रिश्ते बाद में हुए उनके जो चंद लोग हैं उनके साथ भी उनकी रिश्तेदारियां और दोस्तियां मौजूद हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, बड़ा प्लेयर था वो आदमी जिसने ये सारा मैनेज करवाया। हरेरी आए लेकिन जिम्मेदारी और जामिन बने सऊदी अरेबिया के रॉयल फैमिली या किंग अब्दुल्ला। ठीक। आज के दौर में जब देखते हैं तो उस किस्म का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए किसी को बाहर जाने के लिए वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये कहानी तो की जा सकती है, बात तो की जा सकती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि 2000 के अंदर हालात क्या थे। सोशल मीडिया नहीं था, जामिन ने कहा था कि आप जाएंगे और आप जाके खामोश बैठे रहेंगे 10 साल के लिए, 10 साल के बाद वापस आएंगे, गो कि वो 7-8 साल के बाद वापस आ गए, 7 साल के बाद। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस वक्त वो ज़राए जो कनेक्टिविटी जो है जो कि आज मौजूद है मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू, वो नहीं थी। आज जब किसी को बाहर भेजा जाएगा तो उसको आप वो तमाम चीज़ें, वो जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हाथ में दे देंगे, और फिर ऐसा शख्स जिसका कि इंटरनेशनल अपील बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग उसको देखते हैं, जानते हैं, फिर एक्सपैट पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं चाहे वो दुनिया भर में जहाँ फैले हैं उनके अंदर बहुत पजीराई है, और फिर उनके थ्रू और तकारीर का जो तरीका है जिसको कि आज आपने बंद किया हुआ है, अगर वो वहाँ बैठ के शुरू हो जाएं मुख्तलिफ चैनल से, क्या क्या बंद करेंगे आप? आज तो आप उनको आपने रोका हुआ उन तमाम चीज़ों से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो अपने हाथ से वो कदम उठाने वाली बात है जो कि गालिबन आपके यहाँ इतना ज़्यादा छेड़ देगा मामलात को, इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जबकि सारे का सारा निज़ाम इस कोशिश में है कि ना सिर्फ हम माशी तौर पर किसी न किसी तरीके से संभल जाएं, हम सियासी तौर पर भी संभल जाएं और एक निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से तश्कील पाना शुरू हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर अगले 5 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि एक तो मुझे PTI का रोल उस तरीके से नजर नहीं आता और ना कोई चाहा जाएगा कि उस तरीके से हो। अगर बाहर निकाल देंगे तो वो फिर आप PTI को एक हाथ में बहुत बड़ा उसके हाथ में हथियार दे देंगे, और उसके बाद फिर इन हालात के अंदर जबकि मुल्क अभी संभला नहीं है तो मुश्किलात में आपके इजाफा होगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन बैठा कहाँ पे ये सोचें चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद PTI को तो फायदा हो जाए, नॉट राइट अवे, लेकिन 1-2 साल के अंदर, क्योंकि ये जो 5 साल हैं जिसके अंदर के अगले 5 साल हैं ये इसी रहेंगे, मुश्किलात का सफर रहेगा पाकिस्तान के मुआशी और सियासी तौर पर। जब इस तरह का मुश्किलात का सफर है तो आप बाहर से एक और डिसरप्शन जो आपके ऊपर लागू हो रही है और फिर प्रेशर जो आ रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब, ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है 2000 के मुकाबले में बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, लेकिन जो हमारे पास खबरें भी आ रही हैं बुशरा बीबी की सिफारती कोशिशें जारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट समेत कई हलकों में वो काबिल कबूल नहीं है उस तरीके से। अलीमा खान साहिबा भी अपनी कोशिशें कर रही हैं। क्या कोई कोशिशें रंग ला सकती हैं? निज़ाम के तसलसल के लिए माजी दोहराया जाएगा या फिर जो शहजाद साहब कह रहे हैं कि दिस इज नो मोर एन ऑप्शन? देखो, पहली बात तो यह है शहजाद साहब ने एक एस्पेक्ट जो है उसको बड़ी खूबसूरती से कवर कर दिया, तो मैं इशारा दे के गुजर जाऊंगा, रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि हकीकतें बदल चुकी हैं, लेकिन क्या ये हकीकत कभी तब्दील हुई है कि पावर प्ले बेरहम होता है?
क्या कभी ये हकीकत तब्दील हुई कि मैं ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकूं या खाने के बगैर, या कुछ चीज़ें थंब रूल्स की तरह होती हैं। बहरहाल पहली गुजारिश मेरी ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिला वतन नहीं किया था, वजाहत दे दी है शहजाद साहब ने, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। ये उनकी आहोजारी, मिन्नत तड़ले, हाथ पांव जोड़ना, नाक से लकीरें निकालने के नतीजे में, और गैर मुल्की मुदाखलत या मदद या सपोर्ट या वटेवर जो तफसील से बता चुके हैं शहजाद साहब, और ये दरखास्तों पे भागे थे। ये जिला वतन किए नहीं गए थे, ये मिन्नत तड़ले करके मफरूर हुए थे, ये भागे थे, पहली बात। दूसरी बात, इन दिस पर्टिकुलर केस ना उधर कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं और ना इधर कोई नवाज शरीफ है, जिसके बारे में मजीद निज़ामी साहब ने कहा और कई बार छपा कि ये अजीब लीडर है जो कहता है कि मैं जेल नहीं काट सकता। ये मैं नहीं कह रहा, मैं मजीद निज़ामी साहब जैसे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर मरहूम जर्नलिस्ट को जो ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, सो ना इधर कोई मुशर्रफ साहब हैं, ना उधर कोई नवाज शरीफ है। अच्छा, सो जब तक ये होता नहीं, बतौर मफरूज़ा मैं इसे एक्सेप्ट करने के भी काबिल नहीं समझता। ठीक, अगेन वही बात जो शहजाद साहब ने अपने अल्फाज में कही। बाकी रह गया ये हमारा प्यारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया, हमेशा कायम रहेगा, वगैरह वगैरह। ये शहर आसेब है। और मेरा एक शेर सुन लें, शायरों को बहाना चाहिए होता है जी। शेर मेरा ये है जो बड़ा वायरल हुआ था ज़िया-उल हक के ज़माने में, कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये बेनज़ीर भुट्टो का फेवरेट था। उसने कहा था ये जो पैराडॉक्सेस हैं कि ये ओनली हसन निसार अंडरस्टैंड द अनबिलीवेबल पैराडॉक्सेस ऑफ द सिस्टम। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जुनेजो बतौर वज़ीर आज़म उसका बॉस है, क्योंकि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अच्छा, वो बतौर सदर उसका बॉस है, चूँकि वो वज़ीर आज़म है। सो ये इट्स अ वेरी फनी, इट्स अ ट्रीट टू लिव इन दिस कंट्री, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन मफरूज़ों पे, और मफरूज़ा बहुत कमज़ोर है। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन, जब इम्कानात तो रहते हैं। अब सार साहब एक बात जो है, इलेक्शन का मामला भी है, उल्टा लटकेंगे तो सीधा दिखाई देगा, या सीधा सीधा नजर आएगा कि कोई तारीख आ जाएगी, या फिर सदर ममलिकत कोई एडवेंचर कर सकते हैं तारीख देने के लिए? हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ जनाब। मैं अपनी लता मंगेशकर को शायरों का जिक्र किया आपने, आज मेरे किशोर कुमार ने एक और शेर सुनाया अपना, तो अच्छा शेर है आपका, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मैं शायरों को नहीं कहूँगा कि वो रोमांटिक्स होते हैं, हालांकि होते हैं और बुरी बात नहीं होना, अच्छी बात है। मैं खुद रोमांटिक में हूँ, रोमांटिक्स में से हूँ, एक समझता हूँ, मतलब वो वाला रोमांस नहीं जो फिल्मों में होता है, लेकिन वैसे नहीं, बच्चा रोमांटिक नहीं होएगा तो की होएगा। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच।